गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं वेसली एंड यू आर वाचिंग रेगुलर क्लासेस। आज लाया हूँ फिर से एक कंपटीशन यानी एक कॉन्टेस्ट, एक ऐसा कॉन्टेस्ट जिसमें फिर से आज हम वोकैबुलरी की बात करेंगे। एक ऐसी वोकैबुलरी जिसके जीवन में होना बहुत जरूरी है। अगर हम इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश की अच्छी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे लिए उन शब्दों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। आज की जो वोकैबुलरी क्लासेस है, वोकैबुलरी कॉन्टेस्ट है, ये किसी स्पोकन वर्ड पे बेसिस नहीं है, ये किसी नाउन पे बेसिस नहीं है और ना ही किसी जनरल वर्ड्स पे बेसिस है और ना ही मिसलेनियस है। आज की कॉन्टेस्ट बेसिस है सिर्फ वर्ब पे, वर्ब बोले तो वर्ब पे। तो आज ये दोनों ग्रुप वाले बच्चों से वर्ड्स पूछे जाएंगे और वर्ड्स के रूप में होंगे वर्ब्स। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इधर गर्ल्स हैं, जिधर गर्ल्स हैं इनकी संख्या थोड़ी सी ज्यादा है और हमेशा रहती है, पर कोई बात नहीं। बॉयज की बात करें तो इधर बॉयज आप देख पा ही रहे हो। तो ये दो ग्रुप है, एक है गर्ल्स ग्रुप और दूसरा बॉयज ग्रुप। वैसे तो दोनों के बीच काफी कर्कश कंपटीशन होती है, टक्कर होती है और एक दो बार जीत, जैसा कि अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको लगा होगा कि एक दो बार की जीत गर्ल्स की हुई थी। आज की जीत किसकी होगी ये तो आपको अंत में पता चलेगा, जब आप अंत तक देखोगे। तो इस कंपटीशन में बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत सारे वर्ड्स आपके अंदर समाने वाला है, बशर्ते कि आप इस वीडियो के एंड तक देखें। So dear students, are you ready? Yes, sir. Speak loudly. Yes, sir. Okay. तो आज तुम लोगों से कुछ वर्ड्स पूछे जा रहे हैं और कभी हिंदी पूछूंगा तो कभी इंग्लिश पूछूंगा तो कभी हिंदी। अगर हिंदी मैंने पूछी तो अंग्रेजी बतानी होगी स्पेलिंग के साथ, और अगर मैंने अंग्रेजी वर्ड बोला तो सिर्फ हिंदी बता देना। ओके, तो सबसे पहला चांस मैं चाहता हूं कि गर्ल्स को दिया जाए, क्योंकि लोग कहते हैं लेडीज फर्स्ट, मैं कहता हूं गर्ल्स फर्स्ट। गर्ल्स चांस फॉर द फर्स्ट टाइम हियर। एंड द पहला वर्ड फ्लोट, FLOAT, फ्लोट। इसका मतलब क्या है? तैरना। जोर से तैरना। तैरना, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि सजीव का तैरना या निर्जीव का तैरना? निर्जीव का। बिल्कुल सही जवाब है। निर्जीव का तैरना फ्लोट है और सजीव का तैरना स्विम। बॉयज की तरफ अगला वर्ड, और बॉयज के लिए जो वर्ड आ रहा है वो है ड्राउन। स्पेलिंग है DROWN, ड्राउन। डूबना। डूबना, लेकिन सजीव या निर्जीव? सजीव। सही जवाब है। जब सजीव डूबता है तो हम ड्राउन का इस्तेमाल करते हैं और जब निर्जीव डूबता है तो हम सिंक का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ना, अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि डूबने के लिए दो इंग्लिश, तैरने के लिए दो इंग्लिश, है ना। तो आपको याद रखना है, मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं। तैरने की इंग्लिश दो है, स्विम सजीव का तैरना, फ्लोट निर्जीव का तैरना। वैसे ही यहाँ पे अभी जिस वर्ड की मैं बात किया था वो था डूबना। डूबने के लिए सिंक भी है और ड्राउन भी है। तो ड्राउन सजीव का डूबना और सिंक निर्जीव का। नेक्स्ट वर्ड फिर से एक बार गर्ल्स की तरफ। और गर्ल्स को बताना तो गर्ल्स के लिए फिर से एक बार दूसरा चांस, और इस बार का चांस है हिंदी में वर्ड पूछा जाएगा जिसे इंग्लिश में बताना होगा, और वो भी विद स्पेलिंग। तो पहला वर्ड है लड़कियों के लिए पीछे लेना। जब हम गाड़ी को पीछे लेते हैं या किसी चीज को पीछे लेते हैं तो उसकी इंग्लिश क्या होती है? जस्ट 1 मिनट, यू कैन से स्पेलिंग। सही जवाब है विदड्रॉ, WITHDRAW। और याद रहे कि अगर स्पेलिंग में थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाएगी तो उस वर्ड को कैंसिल कर दिया जाएगा उस ग्रुप के लिए। नेक्स्ट वर्ड बॉयज के लिए, और बॉयज को बताना है कुचलना। कुचलने की क्या इंग्लिश होती है स्पेलिंग के साथ? एक मिनट। क्रॉस, CRUSH। उसे क्रश बोलते हैं। एक और वर्ड होता है, क्या वो बता सकते हो कुचलने की इंग्लिश? यू। ओके, तो कुचलने की कौन इंग्लिश होती है? दोनों लड़कों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। कुचलने की दो इंग्लिश है, क्रश भी है और ट्रीड भी है।
हैव अ सीट। फिर से अगला वर्ड गर्ल्स के लिए, और गर्ल्स को बताना है फिसलना। फिसलने के लिए भी दो वर्ड्स होते हैं और स्पेलिंग के साथ बदलाना है। Slip, slide. स्पेलिंग SLID, slide. SLIP. बिल्कुल सही जवाब है। SLID इज स्लाइड और दूसरा SLIP स्लिप। एक होता है स्लीप SLEEP, ये वो नहीं है, ये है स्लिप SLIP। लोग कहते हैं ना पैर स्लिप कर गया, है ना, स्लिप फिसल गया। नेक्स्ट वर्ड फिर से एक बार बॉयज के लिए। चिपकना या चिपकाना, इसकी क्या इंग्लिश होती है? चिपकना या चिपकाना। STICK बिल्कुल सही जवाब है। STICK स्टिक मीन्स चिपकना। और मैं आपको बता दूं कि नाउन के रूप में स्टिक के और भी मतलब हैं, जैसे छड़ी, जैसे लाठी, डंडा, ये सभी स्टिक के मतलब होते हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ वर्ब्स की। नेक्स्ट वर्ड, और नेक्स्ट वर्ड फिर से एक बार गर्ल्स को। गर्ल्स को बताना है झाड़ू लगाना या झाड़ू देना। अक्सर हम झाड़ू लगाते हैं ना, तो उसकी इंग्लिश क्या होती है? झाड़ू लगाना। STRIKE, strike. ये लड़की गलती कर बैठी, गलती कर बैठी। अब कुछ नहीं, नो एनीथिंग। चांस एक ही बार मिलता है। बहुत ही अच्छा अवसर है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बॉयज अपना एक प्लस कर पाए, एक पॉइंट से आगे निकल पाए। डिसाइड कर लो कौन करेगा। SWEEP स्वीप, झाड़ू लगाना, झाड़ू देना, सफाई करना, स्वीप। गुड। बॉयज यहाँ पे एक पॉइंट से आगे निकल चुके, गर्ल्स एक पॉइंट से पीछे। देखते हैं, आगे पीछे तो होना ही रहता है, अर्थात होता रहता है। जस्ट 1 मिनट। तो नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड इस बार बॉयज की तरफ, और बॉयज को बताना है हिंदी, क्योंकि मैं इंग्लिश पूछ रहा हूँ। तो बॉयज को बताना है ब्लीड, BLEED। इस ब्लीड का क्या मतलब है? खून बहना। खून बहना, बिल्कुल सही जो है। रक्त बहना, खून बहना को हम ब्लीड कहते हैं। और जब इसमें डबल हो करते हैं ना ब्लड, तो ये नाउन बन जाता है, जिसका मतलब होता है खून या रक्त। आप लहू भी कह सकते हो। और ब्लीड मतलब खून बहना, रक्त बहना, लहू बहना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड गर्ल्स के लिए, एंड गर्ल्स को बताना है टेयर, TEAR, टेयर। इसे टीयर नहीं कहते, दिस इज टेयर। फाड़ना। तुम लोग थोड़ा जोर से बोला करो, ठीक है? फाड़ना। गुड। अब इट नेक्स्ट वर्ड फिर से बॉयज को, और बॉयज को इस पर बताना है रेंगना। रेंगने की क्या इंग्लिश होती है? रेंगना। ग्रिप, GRWP, ग्रिप रहेगा। ग्रीप मीन्स रेंगना। ये बंदा हड़बड़ी कर बैठा, एक प्लस को घटा देगा ये। और गर्ल्स के पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो अपने कर्जे को उतार सकती है, इस वर्ड को पता करें। तो रेंगने की इंग्लिश आप बताने वाली हैं या आप? चलो इनको मौका दे। CREEP क्रेप नहीं है, क्रीप है। प्रोनाउंसिएशन में गलती होगी तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पेलिंग सही होनी चाहिए और इंग्लिश वर्ड सही होना चाहिए। इस बंदे की गलती थी, ग बोल दिया ग्रिप। GRIP ग्रिप मतलब होता है पकड़ना, यह है क्रिप। CREEP। बैठ जाओ। और एक बात और बता दूं, क्रिप में अगर आप ईयर लगा देते हो क्रीपर, तो ये नाउन बन जाता है, जिसका मतलब होता है लता, जिसको हम लोग लत्तर बोलते हैं भोजपुरी में, लता। नेक्स्ट वर्ड बॉयज की तरफ, किसी द्रव का बहना। हिंदी में किसी द्रव का बहना, लिक्विड का बहना क्या है? फ्लो, FLOW सही जवाब है, फ्लो। तो किसी हवा का बहना, वायु का बहना, हवा का बहना, पवन का बहना। बिल्कुल सही जवाब। पॉज कर दिए। हाँ, तो नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड फिर से एक बार गर्ल्स की तरफ, क्योंकि गर्ल्स का जो कर्जा चढ़ा था ना, वो कट चुका है और बॉयज ने जल्दीबाजी में ये गलत काम कर दिया। तो मैं दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देखो, प्लस करना बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए माइनस न करें।
सोच समझ कर बोले, लेट से ही बोले, क्योंकि सोचने का समय 30 सेकंड है और 30 सेकंड का समय कम नहीं होता। तो नेक्स्ट वर्ड इस बार गर्ल्स के लिए, और गर्ल्स को बताना है अपनाना या गोद लेना। इसकी इंग्लिश क्या होती है? अपनाना या गोद लेना। तो इस लड़की ने जवाब दिया ADOPT, एडॉप्ट, यानी अपनाना या गोद लेना। बहुत ही फेमस वर्ड है। अक्सर लोग बोलते हैं कि मैंने उसको एडॉप्ट किया, मेरे पास कोई बच्चा नहीं था या कोई मेरा लड़का नहीं था, मैंने उसको एडॉप्ट किया है, यानी गोद लिया है। तो नेक्स्ट वर्ड की बात करें, नेक्स्ट वर्ड बॉयज के लिए, और बॉयज को बताना है व्यवस्था करना। व्यवस्था करने की इंग्लिश क्या होती है? अरेंज, ARRANGE, ARRANGE, अरेंज। सही जवाब है ARRANGE, अरेंज। और इसी से एक नाउन बना है अरेंजमेंट, यानी प्रबंध या व्यवस्था। नेक्स्ट वर्ड फॉर द गर्ल्स, एंड द गर्ल्स इज गोइंग टू टेल बदला लेना। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? बदला लेना। मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि सिर्फ एक ही दो लड़की ना बोले, बाकी जिन लोगों को याद है वो भी बोले। कॉन्टेस्ट का वजह तभी है जब सब लोग मिल बांट कर खेले। बदला लेने की इंग्लिश क्या होती है? और बॉयज में भी कहना चाहूंगा कि दो लोग सिर्फ ना बोले। बदला लेना। दूसरी चीज की मैं बार बार बताता हूँ कि वो भी नहीं है, और दूसरी की भी का साउंड कभी भ नहीं होता, वह होता है, और वो वी है, AVENGE, एवेंज, बदला लेना। और आप इसे टेक रिवेंज भी कह सकते हैं। रिवेंज का भी मतलब बदला होता है, लेकिन आपको टेक लगाना पड़ता है। टेक रिवेंज, बदला लेना। अब ऐसे नेक्स्ट, और याद रहे कि बॉयज की तरफ से दो बंदे रेस्ट्रिक्ट हो सकते हैं कभी भी, और गर्ल्स की तरफ से भी दो, इसलिए सब लोग बोलने की कोशिश करें। नेक्स्ट वर्ड बॉयज को जाता है, और बॉयज को बताना है भरोसा दिलाना, किसी को विश्वास दिलाना। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? भरोसा दिलाना या विश्वास दिलाना। कमान, भरोसा या विश्वास दिलाते हो ना किसी को कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मेरे पे विश्वास करो। ASSURE, यहाँ पे दंत स का साउंड नहीं है दोस्त, यहाँ पे श, कला पे श का साउंड। अश्योर, अश्योर सही जवाब है। अश्योर यानी विश्वास दिलाना, भरोसा दिलाना। नेक्स्ट वर्ड गर्ल्स की तरफ, और फिर से गर्ल्स को जाता है ये वर्ड। करने में समर्थ होना, किसी काम को करने में समर्थ अगर हो तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हो? अफोर्ड कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब AFFORD, अफोर्ड यानी किसी काम को करने में समर्थ होना। नेक्स्ट वर्ड, लेकिन नेक्स्ट वर्ड थोड़ी देर बाद। गर्ल्स के लिए फिर से एक वर्ड, और गर्ल्स बताने जा रही है बहिष्कार करना। बहिष्कार करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहुत ही प्रिवेलेंट वर्ड है, बॉयकॉट, BOYCOTT। सही जवाब बॉयकॉट, BOYCOTT। इसे बाइकॉट ना कहें, क्योंकि अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज इसे बाइकॉट कहते हैं, बाई का साउंड लेकर, लेकिन ये बॉय है, बॉयकॉट। नेक्स्ट वर्ड बॉयज के लिए, और वो घड़ी आ गई है तुरंत कि मैं दो लड़कों को इधर से रेस्ट्रिक्ट करूंगा और इधर से दो लड़कियों को। मजा कब आएगा? खैर अभी एक दो वर्ड देख लेते हैं। तो बॉयज बताने जा रहा है भ्रमित करना या भ्रमित होना। इसे इंग्लिश में क्या है? भ्रमित करना या होना। कंफ्यूज, CONFUSE, कंफ्यूज, CONFUSE, बिल्कुल सही जवाब है। अगला वर्ड, और याद रहे कि इधर से पॉलिटिशियन और गुप्ता ये दो लोग रेस्ट्रिक्टेड हुए, ज्यादा नहीं 5 मिनट के, और इधर से ज्योति एंड श्वेता रेस्ट्रिक्टेड हुई। अब बाकी लोग कितना बताएंगे? 5 मिनट में ही सब कुछ हो जाएगा। देखते हैं कि 5 मिनट में क्या कर पाते हो, है ना? तो बॉयज को ज्यादा जरूरत है सावधान होने की, क्योंकि गर्ल्स तो काम चला ही लेंगे, पर डर तो बॉयज का। और देखते हैं गर्ल्स के लिए, गर्ल्स में जो वर्ड है वो है प्रसारित करना। प्रसारित करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्ट, BROADCAST। जोर से बोला करो, ठीक है? ब्रॉडकास्ट सही जवाब है, BROADCAST, ब्रॉडकास्ट, प्रसारित करना। बहुत फेमस वर्ड। बॉयज देखते हैं बॉयज को कहीं झटका न लग जाए इसका, और बॉयज को बताना है सलाह लेना। सलाह लेने की क्या इंग्लिश होती है?
सलाह लेना। Consult. CONSULT. सही जवाब है कंसल्ट। पॉलिटिशियन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप किनारा पकड़ लीजिए थोड़ी देर बैठ। कंसल्ट CONSULT कंसल्ट मतलब होता है सलाह लेना और एडवाइस मीन्स सलाह देना। हमेशा कंफ्यूजन का पात्र बना रहता है ये वर्ड। आपको लगता है कि सलाह लेना या देना यार कुछ भी कर लो, नहीं कुछ भी कैसे कर सकते हो। लेना अलग है, देना अलग है। सलाह लेना कंसल्ट है और सलाह देना एडवाइस है। नेक्स्ट वर्ड, किराए पर लेने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? किराए पर लेना, किराए पर लेना। Hire. It's IRC. बिल्कुल सही जवाब, हायर मीन्स किराए पर लेना। तो फिर किराए पर देने को क्या कहेंगे? किराए पर देना, किराए पर देना। इस बंदे ने थोड़ी सी गलती कर दी। डर जिस बात का था वही हुआ। LENT नहीं था दोस्त, RENT, रेंट, लेंट नहीं। फिर से बॉयज एक कर देते। अभी इक्वल हुआ था लेकिन बॉयज की एक छोटी सी गलती एक माइनस करवा चुकी है। देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड इस बार बॉयज के लिए और बॉयज को बताना है घूस देने की इंग्लिश क्या होती है? घूस देना, घूस देना क्या है इसकी इंग्लिश? घूस देना। कम ऑन। BRIB प्राइवेट. फिर से एक बार। BRIB. ये बंदा फिर से एक छोटी सी गलती कर बैठा। इसकी गलती क्या है ये हम देखेंगे गर्ल्स के माध्यम से। गर्ल्स को बताना है कि घूस देने की इंग्लिश क्या होती है। BE तुमने भी बोलकर गलती कर दी। अगर वी बोला होता ना वी ऐसे करके तो मुझे बी जैसा सुनाई देता और शायद काम चल जाता, लेकिन तो खुलेआम भी कह रहा है उसे। ब्राइब मीन्स घूस देना, ब्राइब मीन्स घूस देना। हाँ तो फिर से अगला वर्ड जाता है गर्ल्स के लिए। गर्ल्स को बताना है हक लाना। हक लाने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है। Stammer. STAMMER. सही जवाब STAMMER, स्टैमर, हक लाना। अभी इस लिस्ट में जितने भी वर्ड्स पूछे जाने वाले हैं ये वर्ड्स बहुत ही रेयर होते हैं। ऐसे वर्ड्स जल्दी दिखाई नहीं देते, इसलिए आप इन शब्दों को ध्यान से सुने और सीखें। हर सेट। नेक्स्ट वर्ड बॉयज के लिए और बॉयज को बताना है लड़खड़ाना। लड़खड़ाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लड़खड़ाना विद स्पेलिंग, स्पेलिंग के साथ बताना। लड़खड़ाना। कम ऑन। टोटल. TOTTER. उसे टोटर नहीं बोलेंगे तो टॉटर, TOTTER, टॉटर। नहीं तो वो टोटल जैसा सुनाई देगा। फिर से एक बार गर्ल्स के लिए और गर्ल्स को बताना है क्रेप, CRAVE का मतलब क्या है? क्रेप। सही जवाब है। तरसने को हम क्रेब कहते हैं, CRAVE। लेकिन याद रहे अगर गलती से सी को जी बना दोगे ना ग्रेब तो उसका मतलब कब्र हो जाएगा, इसलिए क्रेब, CRAVE। नेक्स्ट वर्ड और नेक्स्ट वर्ड बताना है बॉयज को। बॉयज के लिए है बरबराना। बरबराने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मरमर. MER. सही जवाब MURMER, मरमर, बड़बड़ाना। नेक्स्ट वर्ड गर्ल्स के लिए भिन्न भिनाना। भिन्न भिनाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? BUZZ, बस, भन भनाना या भिन्न भिनाना। नेक्स्ट वर्ड फिर से बॉयज के लिए एंड बॉयज को बताना है ललचना या ललचाना या बहकाना, जो भी समझ लो। TEMPT. बिल्कुल सही जवाब है टेम्प्ट। तो ये सारे वर्ड्स थे बहुत ही रेयर वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड फिर से एक बार गर्ल्स को और गर्ल्स को बोलना है समर्पित करना। समर्पित करने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? बहुत ही प्रिवेलेंट वर्ड है। Devote. DEVOTE. एक और वर्ड है Dedicate. DEDICATE. बिल्कुल सही जवाब। डेडिकेट भी और डिवोट भी, दोनों का मतलब है समर्पित करना। बैठ जाओ।
नेक्स्ट वर्ड बॉयज को जाता है और बॉयज को बताना है पराजित करना या हराना। पराजित करने या हराने की इंग्लिश क्या होती है? डिफीट DEFEAT डिफीट, हराना या पराजित करना। सही जवाब गर्ल्स। एंड गर्ल्स के लिए जो वर्ड है वो है रक्षा करना या बचाव करना। रक्षा और बचाव करने को हम क्या कहते हैं? डिफेंड DEFEND सही जवाब डिफेंड DEFEND। नेक्स्ट वर्ड, तो नेक्स्ट वर्ड की बात करें वो है परिभाषा करना या परिभाषित करना। डिफाइन DEFIN सही जवाब डिफाइन मीन्स परिभाषित करना या परिभाषा करना, परिभाषा बताना। नेक्स्ट वर्ड है ढाहना या ढहाना। ढहाना नहीं ढहाना। ढहाने की इंग्लिश क्या होती है? डेमोलिश DEMOLISH बिल्कुल सही जवाब डिमोलिश। अब इंग्लिश में चलते हैं। डिस्क्राइब को हिंदी में क्या कहते हैं? डिस्क्राइब को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णन करना सही जवाब वर्णन करना, जिक्र करना उसका, है ना, डिस्क्राइब करना। नेक्स्ट वर्ड डिटेक्ट। डिटेक्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? ढूंढ निकालना या पता लगाना। बिल्कुल सही जवाब ढूंढ निकालना या पता लगाने को हम डिटेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिले। DELAY बहुत फेमस वर्ड है डिले। देर करना देर करने को हम डीले कहते हैं। लोग पता है बस 10 मिनट डीले है यानी देर है, या 10 मिनट डीले से आई है, देर से आई है। तो इस तरीके के, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास वर्ब्स तो बहुत है, वर्ब्स की काफ़ी अधिक संख्या है। एक ही वीडियो में सारे वर्ब्स को हम एडजस्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये वीडियो यहीं तक। और माइनस प्लस की बात करें तो माइनस और प्लस में गर्ल्स और बॉयज़ की अगर कैलकुलेशन करें तो मुझे उतना याद नहीं, मैं इन लोगों से खुद ही पूछ लेता हूँ कि प्लस किसके हैं और माइनस किसके हैं। तो बॉयज़ तुम ही लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम लोग माइनस में हो या प्लस में हो या बराबर हो? शायद माइनस में हो क्योंकि तुम लोग बोल नहीं रहे हो, और बोलोगे भी कैसे? हाँ, हार गए हो तो बोलोगे कैसे? तो गर्ल्स से पूछ लेता हूँ, क्या गर्ल्स तुम लोग प्लस के साथ हो? एक प्लस, फिर से वही हुआ जिसका डर था। लोग कहते हैं लेडीज फर्स्ट, ऐसे नहीं कहते, बात सत्य है, सही बात है। शुरुआत इनसे हुई, जीत भी इन्हीं की हुई है। आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना किन किन लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा लगा। ज्योति का जो कि फ्रंट साइड पे है, या फिर इधर श्वेता या कुछ और गर्ल्स, यहाँ पे लड़की विजेता है। 3-4 गर्ल्स ने इधर से कंट्रीब्यूट किया है वर्ड्स में। और बॉयज़ की बात करें तो अमन है, थोड़ा पॉलिटिशियन है, थोड़ा बहुत टुन्नू है, तो एक आध विकेश है। तो इस तरीके से 3-4 बंदों ने भी कुछ वर्ड्स बताए। दूसरी चीज़, आपको कॉन्टेस्ट किस चीज़ पे चाहिए ये मुझे आप ज़रूर बताना, क्योंकि मैं तो अपनी मर्जी से आपको वीडियोस देता हूँ, आपको कितनी अच्छी लगती है मुझे पता नहीं, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको किस तरह का कॉन्टेस्ट चाहिए, है ना, किस विषय पे चाहिए। लेकिन मैथ साइंस वाइंस तो मत बोलना, आपको अंग्रेजी में ही बोलना है। अंग्रेजी के जो भी विषय हैं, है ना, एक्स्ट्रा इंग्लिश, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, ट्रांसलेशन एटसेट्रा, आप उनमें बोल सकते हो, अपना चॉइस दिखा सकते हो। मैं आपकी चॉइस पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश जरूर करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।